friends, welcome back to my channel. In Mudra Mix, I'm Soma Chakravarti again in front of you to discuss Heckscher-Ohlin trade theory. इससे पहले मैंने assumptions डिस्कस किए थे इस थ्योरी का, और आज मैं इसका पूरा जो कंसेप्ट है विद ग्राफ एंड विद कंक्लूजन की ये जो एंड अप हुआ था, यानी कि एली हेक्सचर एंड बर्टिन ओहलिन ने जब अपनी थ्योरी क्लोज की तो क्या कंक्लूड करते हुए किया, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि एक्चुअली में ये थियरी क्या है, किसने क्या बोला था। हेक्सचर ने बोला था, फिर हेक्सचर के स्टूडेंट रहे थे बर्टिन ओहलिन, फिर उन्होंने भी इसको कंटिन्यू करा इस थियरी को। तो एक्चुअली जो मॉडर्न थियरी का जो कंसेप्ट है ये इनके द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी पढ़ा वो हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेडिशनल ट्रेड थियरी थी, यानी कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, इन लोगों ने जो थियरी दी थी वो ट्रेडिशनल थियरी थी। और ये हेक्सचर ओहलिन ट्रेड थियरी ने एक लाइट इन्फ्यूज़ किया इस थियरी में कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्रेड, कि रीज़न का जो एक्चुअल रीज़न है, जो दो कंट्री आपस में ट्रेड करती है उसके रीजंस क्या है। तो अगर इस थियरी को मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैं बोलूँगी कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इंटरनेशनल ट्रेड अकर करेगा बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट रिसोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशंस। what I said according to this theory, according to this theory, international trade occur cause of having different resources and specialization, I say। क्योंकि ये सही भी है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो रिसोर्सेस हैं, जो स्पेशलाइजेशंस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक जैसा नहीं देखने को मिलता हम लोगों को। वो मतलब ये इनका जो ये थॉट था वो काफ़ी हद तक सही था, क्योंकि एक्चुअली ये है कि जो रिसोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं। किसी को किस कंट्री को किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशंस मिला हुआ है, किसी कंट्री को किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशंस मिला हुआ है। तो दैट इज़ क्या बोलना चाहता है कि सम कंट्रीज हैज़ गेन स्पेशलिटी इन कैपिटल इंटेंसिव गुड। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं यूएसए की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएसए को लूँ एग्जाम्पल पे, तो यूएसए इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, कैपिटल इंटेंसिव। तो जो यूएसए है वो प्रोडक्शन किसका करेगा, कैपिटल गुड्स के। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये बोलना चाहते थे कि जिस भी कंट्री को जिस भी रिसोर्सेस में या फिर जो भी स्पेशलाइजेशंस मिला हुआ है वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी करेगा और उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। और जो भी रिसोर्सेस इसकी कंट्री में कम होंगे, लैक होंगे, वो क्या करेगा, वो इंपोर्ट करेगा उस प्रोडक्ट का। व्हाट दे सेड दैट, हैंग ऑन ना, they said that a country has gained some speciality in capital intensive good and so that this country will produce and export कैपिटल गुड्स। क्योंकि भाई कैपिटल में इसको स्पेशलिटी मिली हुई है, तो ये कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। एंड इट इम्पोर्ट
that good which is scarce, sorry, scarce in that country, that is labor goods. पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई, अगर किसी कंट्री में जो कैपिटल के जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है उसी प्रोडक्ट का, तो उस कंट्री में थोड़ा अमाउंट का जो लेबर है वो मतलब वो स्केर्स है, तो ये कंट्री क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर लेगी अपनी कंट्री में। ये बेसिक फंडा है इस थ्योरी का। और इसके साथ अभी इन्होंने दो चीज़ें और बात करी थी, और इनका जो ग्राफ था वो भी कुछ स्पेशल काइंड का ग्राफ था, यानी कि बाकी के जो थियरीज थे उसके थोड़ा हटके था इनका ग्राफ। जैसे कि अभी मैंने अगर बिफोर ट्रेड का ग्राफ बनाऊं मैं, बिफोर ट्रेड, तो इनका जो ग्राफ का स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। ये यहाँ ले लेती हूँ, एक्स जो गुड है वो लेबर गुड है, एक्स गुड लेबर, एंड जो वाई गुड है वो क्या है, कैपिटल, वाई गुड। तो जैसे कि ये है एक्स, ये है वाई, और ये है कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव गुड, ये है लेबर इंटेंसिव गुड। तो अब चूंकि हम लोगों को मालूम है कि जो लेबर कंट्री है, यानी कि लेबर इंटेंसिव गुड्स वाली कंट्री है, वो ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगी, वो ज़्यादा कैपिटल वाला गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। एंड जो एक्स गुड है, यानी कि जो एक्स वाला है, वो हम जानते हैं कि वो लेबर गुड है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा लेबर काइंड ऑफ जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करेगी। यानी कि अगर इसका ऐसा प्राइस लाइन बनाऊँ, इसका ऐसा प्राइस लाइन बनाऊँ, तो हम देखेंगे कि ये जो है, ये कंट्री क्या है, ये कंट्री कुछ इतने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी और ये कंट्री कुछ इतने गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। ये बिफोर ट्रेड का सिनेरियो है। लेकिन जब ये ट्रेड करने के लिए ओपन अप होगा, अगर हम आफ्टर ट्रेड वाला जो कंडीशन है उसको देखेंगे, तो उसका भी ग्राफ देख लेते हैं आफ्टर ट्रेड का। आफ्टर ट्रेड, क्योंकि इसका पीपीसी जो कब हम लोगों ने देखा वो कुछ वैसा ही बनेगा इसके इस कंडीशन में। आफ्टर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड का सिनेरियो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा हम लोगों को। थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ, और फॉर एग्जांपल दिस इज़, अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे लेबर इंटेंसिव एंड वाई एक्सिस पे कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल एंड लेबर, ये कर लेते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इनका जो प्राइस लाइन है उसको बराबर से ले लेते हैं। और हम लोगों ने अजम्पशंस में पढ़ा था कि इनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो इक्वल है, तो इसका जो इंडिफरेंस कब बनेगा फिलहाल के लिए वो एक बनेगा, जैसे IC1 बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज सेम। तो हमने जब बिफोर ट्रेड देखा था तो हमने देखा था कि वो इतना कर रही है, इतना कर रही है। लेकिन जब आफ्टर ट्रेड हुआ, जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो इनको स्पेशलाइजेशंस मिला। और अब हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये, एक सेकेंड, तो ये जो कंट्री है अब आफ्टर ट्रेड होने के बाद ये करेगी क्या, कि ये ज़्यादा अब किसका प्रोड्यूस करेगी, जो लेबर इंटेंसिव गुड है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। इतने अमाउंट में वो फिर से क्या प्रोड्यूस करेगी, वो लेबर इंटेंसिव गुड को यूज़ करेगी। और उसका फॉर एग्जांपल अगर ये था, अगर यहाँ 9 ले लेते हैं और यहाँ पर 13 का रेशियो ले लेते हैं, तो अब ये 9 से लेकर 13 तक का प्रोडक्शन करेगी।
लेबर इंटेंसिव गुड का, और ये क्या करेगी, कैपिटल गुड को रिड्यूस कर देगी प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब ये इसका इंपोर्ट करेगी। ठीक इसका अपोजिट सिनेरियो कैपिटल इंटेंसिव गुड में होगा। पहले ये कंट्री क्या करती थी, इतने गुड्स का यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 लिख लेती हूँ और यहाँ पर 15 लिख लेती हूँ। तो पहले वो 7 प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब वो क्या करेगी, अब वो 15 अमाउंट में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और थोड़ा ही अमाउंट और इम्पोर्ट किसको करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड का। जो कि इस थ्योरी का मानना है, इस थ्योरी का मानना है कि जिस भी कंट्री को जिस भी रिसोर्सेस में स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है, या फिर जो भी फैक्टर उस कंट्री में अबंडेंस है, बहुत मात्रा में है, वो उस कंट्री को उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली उसी चीज़ का एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो भी उस कंट्री में रिसोर्सेस स्केर्स हैं, उस प्रोडक्ट को उसका क्या करना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए उस कंट्री का। तो ये है इसका सिनेरियो। अब जब ट्रेड खुलेगा तो ये क्या करेगी, ये एक्स वाली कंट्री, क्योंकि हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि दिस इज 2 into 2 मॉडल, विच मीन्स 2 कंट्रीज 2 गुड्स एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, राइट। तो जो दो कंट्री है वो क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल जो ए वाली कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कंट्री, दिस इज ए कंट्री एंड दिस इज बी कंट्री। तो जो ए कंट्री है वो अब क्या करेगी कि यहाँ से यहाँ तक 9 तक ये कंज्यूम करेगी अपने प्रोडक्ट्स को, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी। और ठीक इसी तरह जो कैपिटल इंटेंसिव है वो क्या करेगा कि कुछ पार्ट को कंज्यूम करेगा और फिर जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और कुछ लेबर इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट कर लेगा बी कंट्री, और ठीक इसी प्रकार जो ए कंट्री है वो कुछ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी। तो इससे क्या होगा कि दोनों कंट्री में ट्रेड पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि हमने इसके अजम्पशंस में पढ़ा था कि देयर इज़ नो स्पेशलाइजेशंस, राइट। और इनिशियली हम लोगों ने बैलेंस ट्रेड रखा हुआ था। तो अब ये दोनों कंट्री ही गेन हो रहा है, दोनों कंट्री को ही, जो जिस कंट्री में जो भी स्केर्स फैक्टर्स थे या फिर स्केर्स रिसोर्सेज थे, अब वो कंट्री एक दूसरे को ईजीली गेन भी हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इस कंट्री का दूसरा मेन फोकस जो था, वो जो हेक्सचर-ओलिन का जो थियरी था, वो मेन दो चीज़ था कि जैसे कि उन्होंने बताया था कि फैक्टर इंटेंसिटी एंड फैक्टर अबंडेंस, इस थियरी में इस दो टॉपिक को बार बार रिपीटेडली यूज किया गया। फैक्टर इंटेंसिटी, व्हाट इज फैक्टर इंटेंसिटी एंड फैक्टर अबंडेंट। हमने फ्रिक्वेंटली इस थियरी में इन दो वर्ड्स का बहुत बार जिक्र किया, बहुत बार पढ़ा। तो पहले हम लोग फैक्टर इंटेंसिटी को डिस्कस करते हैं कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या है। फैक्टर इंटेंसिटी और इसको हम लोग कैसे देखते हैं, K/L के रेशियो में। K स्टैंड फॉर कैपिटल एंड L स्टैंड फॉर लेबर, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल इज एम्प्लॉयड विथ 1 यूनिट ऑफ लेबर। इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल इज एम्प्लॉयड विथ 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो मतलब जो कैपिटल और लेबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि कोई जैसे कि कैपिटल गुड्स है, फॉर एग्जांपल कि K/L के रेशियो के साथ कि 2 कैपिटल है और 2 लेबर है, तो ये क्या आ गया, 1। ठीक इसी प्रकार अगर मैं ऐसा लूं कि K/L की रेशियो, सॉरी K/L, अगर ये 4 ले लेती हूँ तो 0.25, 0.25। तो यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि ये 1
और यहाँ का क्या 0.25, यानी कि एक कंट्री, मतलब अब इस एक कंट्री को जो कि लेबर कैपिटल इंटेंसिव है, उसको किसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना चाहिए, कैपिटल का। और दूसरा जो फैक्टर है, यानी कि जो फैक्टर अबंडेंस की बात करी गई है इस थ्योरी में, फैक्टर अबंडेंस, तो इसमें दो टर्म लिया है। जो हेक्चर रोलिन की थ्योरी है उन्होंने दो टर्म को यूज किया है इसमें। जैसे कि एक है फिजिकल क्राइटेरियन, फर्स्ट फिजिकल क्राइटेरियन, एंड दूसरा है प्राइस क्राइटेरियन। तो अगर फिजिकल क्राइटेरियन की बात करूं तो यहाँ पर मैं रख सकती हूँ कि टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर। तो अगर कैपिटल ज़्यादा है फिजिकली तो ये रेशियो क्या होगा, बड़ा, यानी कि उस कंट्री का क्या मतलब उसके पास बहुत सारे फिजिकल अमाउंट में फिजिकल क्राइटेरिया, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा है, और इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड का। ठीक इसी प्रकार अगर प्राइस का क्राइटेरियन करूँ तो इसको मैं PK/PL ले लूँगी। और अगर जिस भी कंट्री में ये रेशियो कम होगा, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्री तो है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा होने के लिए उसका जो रेंटल प्राइस होगा ना वो कम होगा। तो जब PK/PL का जो रेशियो है वो कम होगा तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वो जो कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर अबंडेंस की कंट्री है, और लेबर कैपिटल अबंडेंस की कंट्री है, क्योंकि उसका जो रेशियो है, कैपिटल का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में जो भी मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है, तो उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम। तो ये है दो क्राइटेरिया जो उन्होंने डिस्कस किया था। पहला था फिजिकल क्राइटेरियन एंड प्राइस क्राइटेरियन। और फ्रिक्वेंटली जो MCQs वाले एग्जाम्स होते हैं इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, उन पास्ट ईयर्स में भी पूछे गए थे, और मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स में देखे जाते हैं बेस्ड ऑन जो MCQs वाले होते हैं, वैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूड करके मैं ये बोलूँगी कि जो हेक्चर-रेलिन थ्योरी जो ट्रेड का रीजंस बताना चाहते थे वो कुछ ऐसा बताना चाहते थे कि जो रीजन फॉर ट्रेड है, रीजन फॉर ट्रेड, पहला वो लेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, कि कंट्रीज में क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ जो प्राइसेस हैं फैक्टर्स के वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट प्राइसेस। और ये डिफरेंट प्राइसेस क्यों है, बिकॉज ऑफ, ये डिफरेंट प्राइसेस क्यों है, बिकॉज ऑफ फैक्टर अबंडेंस। तो ये जो तीन चीजें हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्राइसेस एंड बिकॉज ऑफ फैक्टर अबंडेंस के कारण जो ट्रेड है वो पॉसिबल हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो थियरी है हेक्चर-रेलिन ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू।